नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ देव उठनी एकादशी पर तुलसी पूजन कैसे करें। और देव उठनी एकादशी पर आपको सुबह सुबह उठकर जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ़ करनी होगी। और अच्छे से आपको गमले को भी साफ, गमला जहाँ पर आप रख रहे हैं उसके नीचे आप अच्छे से साफ़ कर कर एक पाटा भी बिछा सकते हैं या एक चौकी भी आप रख सकते हैं। मैंने इस तरह से चौकी रखी है, गमला पीछे रखा है क्योंकि मेरा गमला बड़ा है, इसलिए मैंने गमले को पीछे रखकर आगे पाटा लिया है, यानी कि चौकी लिया है। आप के गमले के अनुसार आपको किस प्रकार से सुविधा होता है उस प्रकार से आप रखिए। अब हम पाटे पे स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या फिर आप रंगोली से डिज़ाइन भी बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाऊंगी। ये बनाना बहुत ही शुभ होता है। हर हम शुभ कार्य करते हैं, कुछ भी हम करते हैं तो अष्टदल कमल या स्वस्तिक हम बना लेते हैं। आप रोली से, कुमकुम से या फिर हल्दी से, चंदन से आप बना सकते हैं या रंगोली के रंग से भी आप बना सकते हैं। अब हम इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप कोई भी दीपक जला सकते हैं, देसी घी, तिल या सरसों, जैसे आपको जलाना चाहे आप, जैसे आपके आसानी हो उस प्रकार से आप जला सकते हैं। देसी घी का दीपक जला के हम अब संकल्प लेंगे। अब हम ये कहकर, हाथ जोड़कर ये कहकर हम मनोकामना पूरी होने के संकल्प लेंगे कि हे तुलसी मैया, जो भी हमारी पूजा में कमी हुई हो उसको उसको क्षमा कर देना और हमारी मनोकामनाएं पूरी कर देना, करके हम संकल्प लेंगे। इसके बाद अब हम पूजा शुरू कर देंगे। देव उठनी तुलसी एकादशी पर हम तुलसी माता के साथ साथ शालिग्राम भगवान की भी पूजा करते हैं। आपके पास शालिग्राम के, ये देखिए शालिग्राम का ये नहीं है तो आप विष्णु जी की स्मृति, विष्णु जी की मूर्ति या फिर तस्वीर भी रख सकते हैं। मेरे पास शालिग्राम बना हुआ था तो मैं अब इन्हें रखूँगी। ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। यदि आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप
लड्डू गोपाल या फिर विष्णु भगवान को भी आप रख सकते हैं। मेरे पास था तो मैं रख रही हूँ, विराजमान करूँगी। आप ये मत सोचना कि मेरे पास शालिग्राम नहीं है, अब मैं पूजा कैसे करूं, शालिग्राम भगवान नहीं है, अब मैं पूजा किस प्रकार से कर सकती हूँ, ये मत सोचना। आप कोई भी स्वरूप रख सकते हैं, लड्डू गोपाल या विष्णु भगवान, कोई भी स्वरूप आप रख कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी जो होता है, वहाँ पर तुलसी जी को हम हल्दी रोली सब हम लगाते हैं, सब चढ़ाते हैं, इसलिए हमें चढ़ाना ज़रूरी होता है। देव उठनी एकादशी जो होता है, देव उठनी एकादशी में तुलसी विवाह भी होता है। तुलसी विवाह में हम हल्दी ज़रूर प्रयोग करेंगे, इसलिए तुलसी को हल्दी भी लगाएंगे। सबसे पहले हम शालिग्राम भगवान को हल्दी लगाएंगे, फिर उसके बाद तुलसी माता को भी हम हल्दी लगाएंगे। आप टहनियों में, पत्तियों में आप लगा सकते हैं। आप चाहे तो सारे पत्तों में भी लगा सकते हैं, टहनियों में भी आप लगा सकते हैं हल्दी। और इस दिन हमें मेहंदी भी लगानी होती है, चढ़ानी होती है। जो भी आप चढ़ाएंगे तुलसी जी को, सबसे पहले शालिग्राम भगवान को चढ़ाइए, फिर उसके बाद तुलसी जी को देखिए। इस प्रकार से आप ये मेहंदी लगाइए। इस प्रकार मेहंदी अब हमने चढ़ा दी है, उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। देव उठनी एकादशी पर सुबह सुबह तुलसी जी की पूजा करनी होती है। जो हम तुलसी जी को लगाएंगे, चढ़ाएंगे, वही चीज़ शालिग्राम भगवान को भी चढ़ाना होता है, लगाना होता है, अर्पित करनी होती है। देव उठनी एकादशी पर हमें सुबह सुबह उठकर स्नान आदि कर तुलसी की पूजा करनी होती है। और यदि आप शाम को तुलसी जी को हम छूते नहीं हैं, और जो भी आपको करना है दोपहर या सुबह ही आपको पूजन आदि करनी है, इसलिए हमें तुलसी जी को शाम को नहीं स्पर्श करते, नहीं छूते, और पत्ते वगैरह भी नहीं तोड़ते। शाम के समय कोई भी पेड़ पौधे हम नहीं तोड़ते, इसलिए सुबह सुबह ही हमें करनी होती है। दिए को भी तिलक कीजिए रोली से। अब उसके बाद हम
तिल अर्पित करेंगे, क्योंकि एकादशी के पूजन में जो होता है हम चावल या अक्षत अर्पित नहीं करते हैं। अब हम तिल चढ़ाएंगे, तो आपको तिल चढ़ाना है, दिए में भी आपको चढ़ाना है थोड़े से। अब हम शालिग्राम भगवान को कलावा या मूली अर्पित करेंगे। साथ ही साथ हम जनेऊ भी अर्पित करेंगे। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप मूली अर्पित कर सकते हैं। अब हम तुलसी जी को लाल चुनरी अर्पित करेंगे, लाल चुनरी उड़ाएंगे। आपके पास छोटी चुनरी है तो आप उड़ा सकते हैं इस प्रकार की चुन्नी। मेरे तुलसी जी है वो लंबी और बड़ी है, इसलिए मैं बड़ी चुनरी उड़ाऊंगी। ये देखिए, इस प्रकार से मैं उड़ाऊंगी। क्योंकि मेरी तुलसी जी बहुत ही बड़ी है, छोटी नहीं है। देखिए, मैंने चुनरी उड़ा दी है। देखिए, मैंने चुनरी उड़ा दी है। अब हम फूल अर्पित करेंगे। आपके पास कोई भी फूल हो आप अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। जो भी आपको मिले आप वो फूल अर्पित कीजिए। फूल अर्पित करने के बाद, चढ़ाने के बाद हम भोग अर्पित करेंगे, भोग चढ़ाएंगे। देखिए, आप मिठाइयाँ है आपके पास, मिठाइयों का भी लगा सकते हैं। यदि आपके पास मिठाइयाँ नहीं है तो आप कोई भी घर में जो भी मीठा बना है आप उनको अर्पित कर सकते हैं। ये देखिए, नहीं है आपके पास, आप किसी कारणवश नहीं ला पाए तो आप चीनी या गुड़ भी चढ़ा सकते हैं, या कोई हलवा बनाकर भी आप खिला रख सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। भोग हमेशा, भोग अर्पित करने के बाद आपको 1 लोटा जल अवश्य ही रखना होता है। बाद हम दक्षिणा रखेंगे। आप दक्षिणा जितना भी हो उतना रख सकते हैं।
ये ज़रूरी नहीं है कि बस इतना ही रखना है, जितना आप रखना चाहे उतना आप रखिए। फिर उसके बाद हम तुलसी माता को श्रृंगार के सामान रखेंगे। इस दिन श्रृंगार का सामान रख सकते हैं या फिर आप श्रृंगार खुद भी करा सकते हैं तुलसी माता के। ये देखिए, इस प्रकार के पाउच आप रख सकते हैं। इसमें कंघी, मेहंदी और बिंदी और काजल, सिंदूर, मिरर और रबर सब मिलते हैं इसमें ही। हम पहनाएंगे। आप चाहे तो साड़ी भी पहना सकते हैं, चूड़ी, साड़ी। आप श्रृंगार करना चाहे तो आप श्रृंगार भी कर सकते हैं। इस तरह से आप चूड़ी पहना सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा तिल लेना है हाथ में और इसके बाद देव उठनी एकादशी पर आपको तुलसी पूजन करते हुए आपको कथा सुननी है, कहानी सुननी है इस दिन। फिर उसके बाद आपको ये जो तिल आप हाथ में रखते हैं, शालिग्राम भगवान या फिर आप विष्णु भगवान को अर्पित कीजिए जो तिल आपने हाथ में लिया है। ये देखिए, ऐसे तिल आपको हाथ में लेनी है और पुष्पे आपको रखनी है। रखकर कहानी सुननी है। कहानी सुनने के बाद आपको, आप कहानी पढ़ भी सकते हैं या फिर आप नेट के द्वारा भी सुन सकते हैं। तो कहानी सुनने के बाद आपको तिल अर्पित करना है। तिल अर्पित करने के बाद इसके बाद हमें परिक्रमा करनी होती है। आपको परिक्रमा करते हुए कोई दिक्कत होती है तो आपके सेहत आपको साथ नहीं देती, तो यदि आप 108 बार तो परिक्रमा करना बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसलिए 108 बार भी कर सकते हैं। मैंने पहले बोला कि आपकी तबीयत ख़राब है या फिर आपसे हो नहीं पाता या तबीयत साथ नहीं दे रही है, 11 परिक्रमा तो ज़रूर कीजिएगा। 108 या 11 परिक्रमा करना होता है। आपकी सेहत नहीं आपको साथ देता तो आप 11 बार ज़रूर करना। और परिक्रमा करने के बाद हम आरती करेंगे, धूप दीप से हम आरती करेंगे। पहले तुलसी जी की आरती करेंगे, फिर उसके बाद शालिग्राम भगवान की आरती करेंगे। हाथ जोड़कर हम क्षमा याचना करेंगे। फिर उसके बाद जो भी हमारी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए, ऐसे हम कामना करेंगे। इस तरह से हम सरल पूजा विधि को संपन्न कर सकते हैं, पूजा संपन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार हम सरल विधि से पूजा करते हैं। और आप कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं, साड़ी या आप कोई भी चीज़, बर्तन वगैरह आप दे सकते हैं। और
बस इसी प्रकार से किया जाता है। बहुत ही सरल विधि है। आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।